नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत की लंबी चौड़ी तट रेखा के किनारे। हम उन बंदरगाहों को समझेंगे जो सिर्फ व्यापार के गेटवे नहीं बल्कि असल में हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन हैं। तो इस कहानी को शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। किसी भी देश के लिए सबसे सस्ता और सबसे जरूरी हाईवे आखिर कौन सा होता है? इसका जवाब है समंदर। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें या रेलवे लाइनें बनाने और फिर उन्हें सालों साल मेंटेन करने में कितना ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन समंदर, वो तो एक तरह से कुदरत का दिया हुआ फ्री सुपर हाईवे है। ना ट्रैफिक जाम का झंझट, ना मेंटेनेंस का खर्चा। हमें बस किनारे पर एक बढ़िया सा एग्जिट चाहिए जिसे हम बंदरगाह कहते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होता है भारत के पश्चिमी तट से, अरब सागर के किनारे। ये वो इलाका है जहां देश के कुछ सबसे व्यस्त और सबसे अहम बंदरगाह मौजूद हैं। हमारी पहली मंजिल है कांडला बंदरगाह, एक ऐसा पोर्ट जिसकी कहानी सीधे सीधे भारत के बंटवारे की उथल-पुथल से जुड़ी हुई है। तो कांडला की कहानी जरूरत से शुरू हुई। 1947 में जब कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया तो भारत को पश्चिमी तट पर एक बड़े पोर्ट की सख्त जरूरत महसूस हुई। कांडला ने उस कमी को पूरा किया। लेकिन असली गेम चेंजर था इसे एक फ्री ट्रेड जोन बनाना। मतलब यहां कारोबार करने पर टैक्स में छूट दी गई, जिससे दुनिया भर की कंपनियां यहां खिंची चली आईं। और इसी स्मार्ट प्लानिंग की वजह से आज ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह बन गया है। अब थोड़ा दक्षिण की तरफ आते हैं, मुंबई। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार कहानी है, पुराने और नए की। एक तरफ है मुंबई पोर्ट, जो ऐतिहासिक रूप से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह रहा है। लेकिन वक्त के साथ इस पर बोझ बढ़ता गया, भीड़ बढ़ने लगी। तो इसका हल क्या निकाला गया? ठीक पास में ही बना दिया गया जेएनपीटी, यानी नावा शेवा। ये है भारत का सबसे मॉडर्न, सबसे हाईटेक पोर्ट, जिसे खास तौर पर मुंबई पोर्ट का लोड कम करने के लिए ही बनाया गया था। चलिए अब रुक करते हैं भारत के पूर्वी तट का, बंगाल की खाड़ी की तरफ। यहाँ के बंदरगाहों की अपनी अलग ही पहचान और अपनी अलग खासियतें हैं। यहाँ चेन्नई में हम एक तरह से इतिहास में झांक रहे हैं। ये कोई मामूली पोर्ट नहीं है, ये भारत के सबसे पुराने चालू बंदरगाहों में से एक है। ये देश की सदियों पुरानी समुद्री विरासत का एक जीता जागता सबूत है। अब चेन्नई के पास ही हमें भविष्य की एक झलक देखने को मिलती है, एन्नौर बंदरगाह। ये भारत का पहला कॉरपोरेट पोर्ट है। इसका मतलब ये है कि इसे किसी सरकारी ट्रस्ट की तरह नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाया जाता है। सोचा ये गया कि इससे काम में ज्यादा फुर्ती आएगी और फैसले भी तेजी से लिए जा सकेंगे। तट पर थोड़ा और ऊपर चलते हैं, विशाखापट्टनम। इस बंदरगाह के पास एक ऐसी चीज है जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है, एक ऐसा सीक्रेट वेपन जो कुदरत ने इसे दिया है। विशाखापत्तनम की सारी खासियत इसकी बनावट में है। ये बंदरगाह डॉल्फिन नोज नाम की एक बहुत बड़ी चट्टानी पहाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। ये चट्टान एक ढाल की तरह काम करती है जो बंदरगाह को बड़े से बड़े तूफान और यहां तक कि सुनामी से भी बचाती है। यही वजह है कि ये भारत का सबसे गहरा और शायद सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी माना जाता है। पूर्वी तट पर हमारा आखिरी पड़ाव है पारादीप, और ये थोड़ा अलग है। ये एक नदीय बंदरगाह है। मतलब ये सीधे समंदर के किनारे नहीं बल्कि एक नदी पर बना है। इसकी लोकेशन इसे ओडिशा के खेती वाले अंदरूनी इलाकों से आसानी से जोड़ती है और इसीलिए ये चावल जैसी चीजों के एक्सपोर्ट का एक बड़ा सेंटर है। अच्छा, हमने तटों की तो बात कर ली, लेकिन सवाल यह है कि ये बंदरगाह देश के अंदरूनी हिस्सों से यानी हार्टलैंड से जुड़ते कैसे हैं? आखिर देश के बीच से सामान इन गेटवे तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इन्हें मालगाड़ियों का एक्सप्रेसवे समझिए। इन पटरियों पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलती हैं, कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं। तो होता क्या है? सामान फैक्ट्री से निकलता है, इस कॉरिडोर पर चढ़ता है और सीधा बिना रुके पोर्ट तक पहुंच जाता है। इससे टाइम और पैसा दोनों की भारी बचत होती है। तो चलिए, जो कुछ हमने इस सफर में देखा उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? सबसे व्यस्त कांडला, सबसे बड़ा पारंपरिक मुंबई, जिसके साथ है मॉडर्न जेएनपीटी, सबसे पुराना चेन्नई, सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित विशाखापट्टनम। ये हर एक बंदरगाह भारत की बड़ी आर्थिक तस्वीर का एक जरूरी टुकड़ा है। आखिर में ये बंदरगाह सिर्फ क्रेन और कंटेनरों का ढेर नहीं है। ये वो जगह है जहां भारत की मेहनत और उम्मीदें दुनिया के बाजारों से मिलती हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूरी दुनिया में व्यापार के रास्ते बदल रहे हैं।
तो ऐसे में इन सब बंदरगाहों में से कौन सा वो बंदरगाह होगा जो आने वाले 100 सालों में भारत के आर्थिक भविष्य की कहानी लिखेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।